ये लड़की अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से ज्यादा जल्दी बड़ी दिखने लगी थी। सिर्फ इसी वजह से एक अमीर लड़के ने उसे गंदी नजरों से घूरना शुरू कर दिया। वह उसके पूरे जिस्म को घूरता रहा और मन भर जाने के बाद मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन लड़की के लिए यह एक डरावना सपना बन गया। ये बात जल्द ही स्कूल की दबंग लड़की अन्ना तक पहुंच गई। उसने बिना कुछ पूछे अपने साथियों को आदेश दे दिया कि लड़की के हाथों को कर्लिंग आयरन से जला दो। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंजती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अन्ना सिर्फ इसलिए उसे निशाना बनाती थी क्योंकि वह एक कमजोर और बेसहारा परिवार से थी। बाद में लीसा ने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन बदमाशों के घर वाले बहुत रसूखदार थे। एक फोन कॉल पर सब छूट गए। लीसा की अपनी माँ ने भी उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। हर बार सिर्फ उसकी क्लास टीचर ही उसका साथ देती दिखती थी, लेकिन लीसा को नहीं पता था कि वही टीचर पहले से ही उन गुंडों से रिश्वत ले चुका था और हमेशा उसी को दोषी ठहराता था। एक दिन वे बदमाश उसके किराए के कमरे तक पहुंच गए। सरगना ने उसका गुल्लक उठा लिया। लीसा उसे वापस लेने दौड़ी, लेकिन उन्होंने उसे एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया और फिर जमीन पर पटक दिया। एक लड़के ने गुल्लक तोड़ दिया। उसके सारे पैसे फर्श पर बिखर गए। अन्ना ने कहा, अगर पैसे वापस चाहिए तो हमारे सामने कपड़े उतार कर नाचना होगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। जब लीसा ने साफ मना कर दिया तो अन्ना ने फर्श पर रखा गर्म इस्त्री की तरफ इशारा किया। बाकी सबकी आंखें चमक उठी। लीसा समझ गई कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में उसकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। अगले दिन वह स्कूल की डिस्पेंसरी पहुंची, लेकिन वहाँ लिखा था कि नर्स नौकरी छोड़ चुकी है। असल में पिछली शाम लीसा दवा लेने आई थी। तब नर्स ने उसकी यूनिफॉर्म पर खून के निशान देख लिए थे और उसे सच्चाई पूछी थी। जब लीसा ने अपनी बांह दिखाई तो नर्स ये देखकर दंग रह गई। उसने गुस्से में पूछा, ये सब किसने किया? तभी पर्दे के पीछे से अन्ना बाहर आ गई और बेखौफ होकर बोली कि यह सब मैंने किया है। लेकिन अगले ही दिन सच्चाई का साथ देने वाली वही नर्स नौकरी से निकाल दी गई। उस रात लीसा अकेली बर्फ से ढकी छत पर पहुंची। वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। तभी बर्फ के कुछ टुकड़े उसके जख्मों पर गिरे। उसे हल्की सी राहत महसूस हुई। जलन और खुजली कुछ कम हो गई। वह पागलों की तरह बर्फ अपने जख्मों पर मलने लगी, फिर ठंडी बर्फ पर लेट गई। अगले दिन स्कूल में खबर फैल गई कि लीसा ने स्कूल छोड़ दिया है। कारण लिखा था स्कूल में होने वाली बुलिंग और उसमें सभी बदमाशों के नाम भी शामिल थे। ये देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को बुरी तरह डांटा। उसे डर था कि उसकी रिपोर्ट खराब हो जाएगी, इसलिए उसने लीसा पर दबाव डाला कि वह स्कूल छोड़ने की वजह बदल दे और बुलिंग का जिक्र हटा दे। जवाब में लीसा ने अपनी जली हुई बांह दिखा दी, लेकिन इससे टीचर और गुस्से में आ गया। उसने रिश्वत में मिली महंगी घड़ी उतारी और लीसा को पीटना शुरू कर दिया। दूसरे टीचर रोकते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। बाद में लीसा की माँ को भी स्कूल बुलाया गया। बदमाशों के माता पिता ने उन्हें पैसे दिए और स्कूल छोड़ने वाले फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए। कारण बदलकर लिख दिया गया कि वह स्कूल के माहौल में ढल नहीं पाई। सच को पूरी तरह दबा दिया गया। जब लीसा अपने किराए के कमरे में लौटी तो वहाँ उसका सारा सामान गायब था। उसे समझ आ गया कि अब वह बिल्कुल अकेली है। दिन में वह रेस्टोरेंट में काम करती और रात को सार्वजनिक स्नान घर में फर्श साफ करती। बीमार होने पर भी उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। उधर स्कूल में गुंडों ने नया शिकार ढूंढ लिया। वह भी एक गरीब और बेसहारा छात्र था, जिसके पास न पैसा था और न कोई सहारा। सब कुछ फिर से दोहराया जाने वाला था। लेकिन तभी स्कूल के दरवाजे से लीसा अंदर आई। इस बार उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह सीधे अन्ना के सामने जाकर खड़ी हो गई और सबके सामने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया कि अन्ना का सपना एक आदर्श पत्नी और माँ बनना